अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी न्यू फैंसियर, एवरी लव बर्ड ब्रीडर, या आप अगर किसी और बर्ड की भी ब्रीडिंग करवाते हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारा है कि टॉप 5 ब्रीडिंग टिप्स जो मेरी नजर में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने देखी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन टिप्स को फॉलो करते हुए एक तो आप अपने बर्ड्स हैं वो जल्दी ब्रीड करवाएंगे और वो जल्दी ब्रीड पे आएंगे, और सेकेंडली अगर आप उनसे ऑलरेडी ब्रीड ले रहे हैं तो आप उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो डबल ट्रिपल कर सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करके। बहुत सारी और टिप्स हैं लेकिन मैंने इसके अंदर से टॉप 5 चूज की हैं जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपके बर्ड्स के ऊपर। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 टिप जो मेरे हिसाब से बड़ी कॉमन सी चीज है लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं, वो है आपकी एवरी की, आपके शेड की लाइट। लाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अब लाइट का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके बर्ड जो है उनको 10 आवर पिन ड्रॉप साइलेंस मिलना चाहिए, उनको अंधेरा मिलना चाहिए 0 वाट का, या थोड़ी बहुत रोशनी आपके शेड में रात को होनी चाहिए। इसके बगैर, इसके अलावा 10 आवर्स की जो स्लीप है वो आपके बर्ड्स को मिलनी चाहिए। पिन ड्रॉप कहने का मतलब है कि शोर नहीं होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर उनकी नींद नहीं पूरी होगी तो सारा दिन सोते रहेंगे। अब 10 आवर्स की तो आपने उन्हें स्लीप दे दी, अंधेरा कर दिया, लेकिन बाकी के जो 14 आवर्स हैं उनमें आपने क्या सिचुएशन रखनी है। उनमें नॉर्मली लोग शेड में ये करते हैं कि वो अगर लाइट है उनकी एवरी के अंदर तो वो 8 to 9 आवर्स या 7 to 8 आवर्स उनकी शेड के अंदर लाइट रहती है। उसके बाद 3-4 घंटे के लिए उनकी लाइट जो है वो डिम हो जाती है या मगरिब के टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद जाके वो अपनी जो शेड की लाइट है वो बंद करते हैं। तो इस दौरान आपसे 3-4 घंटे वो जो लाइट आपकी कम होती है वो आप अपने बर्ड्स की जो एक्टिविटी है उसको खत्म कर रहे हैं। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि बाकी के जो 14 घंटे या 13 घंटे या 12 घंटे जो है वो आपके शेड के अंदर फुल लाइट होनी चाहिए। सर्दियों के अंदर क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वो लाइट्स भी मगरिब के बाद ऑफ कर देते हैं। तो दिन छोटा होने की वजह से आपके बर्ड्स की एक्टिविटी कम होती है। अगर वो नेस्टिंग कर रहे हैं तो वो नेस्टिंग का काम कम करेंगे, अगर वो लेइंग कर रहे हैं या वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो वो कम वक्त में अपनी एक्टिविटी करेंगे, खाना उनको वो कम खिलाएंगे। इसके अलावा अगर वो मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो मीटिंग का टाइम भी कम देंगे, यानी कि कम जो है वो तादाद में मीटिंग करेंगे। तो आपने करना ये है कि आपने लाइट का ख्याल रखना है। कम से कम 12 घंटे उन्हें फुल फ्लैश रोशनी मिलनी चाहिए। अगर आपने खिड़कियां बंद करनी है, पर्दे डालने हैं, तो अंदर आपके शेड में लाइट काफी होनी चाहिए। जैसे अभी आप मेरे शेड में देख रहे हैं फुल टाइम लाइट होती है 12 घंटे। मैं बिल्कुल भी लाइट ना डिम करता हूँ ना बंद करता हूँ। इससे होता यह है बर्ड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एक्टिविटी, जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो हर चीज उनकी बढ़ जाती है। तो आपने लाइट का ख्याल रखना है, लाइट प्रॉपर देनी है अपने बर्ड्स को ताकि उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहे और आपकी प्रोडक्शन और ब्रीडिंग जो है वो जल्दी होगी इस सूरत हाल में। नंबर 2 पे आ जाता है जी केज। केज के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। केज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लव बर्ड्स की ब्रीडिंग और प्रोडक्शन के लिए। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि छोटे केज की बजाय बड़े केज के अंदर लव बर्ड्स जो है वो जल्दी ब्रीड की तरफ आते हैं, जल्दी जो है वो अपनी प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, और बच्चे भी अच्छे पालते हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है। ठीक है, वो हर चीज के अंदर जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एज कम्पेयर टू छोटे केज। मेरे पास 2 फुट वाला केज भी लगा हुआ है, 2 फुट बाय 1.5 फुट वाला, और मेरे पास 3 फुट बाय 1.5 फुट वाला केज भी लगा हुआ है, और 4 फुट बाय 2 फुट वाला केज भी लगा हुआ है। मैंने तीनों किस्म के केजेस के अंदर जो है उनको टेस्ट किया है। जो मेरे पास सबसे अच्छा रिजल्ट आया वो है 3 फुट बाय 1.5 फुट के केज के अंदर। उस केज के अंदर जो है वो ब्रीड भी उन्होंने जल्दी किया है, जल्दी वो अगर अपने नेक्स्ट क्लचेस पे आए हैं, बच्चे भी उन्होंने अच्छे पाले हैं, और बच्चे भी जल्दी जो है वो सेल्फ हुए हैं। बच्चों को जो है वो बाहर निकल के थोड़ा सा फ्लाई करने की, थोड़ा सा घूमने फिरने की जगह मिली है। इस सूरत हाल में वो सेल्फ भी जल्दी हुए हैं। उनका जो ध्यान था वो खुद से 100 फुट खाने की तरफ ज्यादा आया है। तो केज जो है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लव बर्ड्स की ब्रीडिंग और प्रोडक्शन पे। नंबर 3 पे आ जाता है जी सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा। सॉफ्ट फूड जो है आपने 2 टाइम देना है अपने बर्ड्स को। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप 2 टाइम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं, यानी कि सुबह के टाइम पे आपने कुछ और देना है जो कि 1-2 घंटे में खत्म हो जाए, और इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम पे आपने डिफरेंट किस्म का सॉफ्ट फूड देना है। फॉर एग्जाम्पल
सुबह अगर आपने छल्ली दी है तो शाम को आप एग फूड उनको दे सकते हैं। अगर आप 2 टाइम सॉफ्ट फूड देते हैं तो बर्ड आपके जल्दी ब्रीड पे आएंगे। खाना जो है, खुराक जो है वो लव बर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ब्रीड पे करने की। आप ये करके देख सकते हैं, अगर आप उन्हें अच्छी खुराक देंगे, ज्यादा खुराक देंगे, खुराक उनकी खत्म नहीं होगी तो वो जल्दी ब्रीड पे आएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप उन्हें दाने पे रखते हैं सिर्फ, या दाना भी उनको कम देते हैं, तो उस सूरत हाल में वो जल्दी ब्रीड पे नहीं आएंगे। और दो टाइम पे सॉफ्ट फूड देने से अगर उनके साथ बच्चे हैं तो वो बहुत जल्दी अपने बच्चों को सेल्फ करेंगे। अगर 60 दिन में एक बच्चा सेल्फ होता है तो आपका बच्चा जो है वो 45 से 50 दिन के अंदर सेल्फ हो जाएगा। इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और बर्ड भी आपके जल्दी ब्रीड पे आएंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लच पे भी वो जल्दी आ जाएंगे। तो अगर आपको इस किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप सॉफ्ट फूड 2 टाइम कर सकते हैं अपने बर्ड का, लेकिन मेक श्योर करें कि वो सारा दिन पड़ा ना रहे, स्पेशली गर्मियों में। जो भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं वो 1 से 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए और शाम को आप दोबारा वही सॉफ्ट फूड दे सकते हैं या कोई नया सॉफ्ट फूड भी उनको दे सकते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स की प्रोडक्शन और उनकी एक्टिविटी और उनकी ब्रीडिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये चीज आपने नहीं की हुई तो आप करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इससे फायदा होगा। नंबर 4 पे आ जाती है जी फोस्टरिंग। फोस्टरिंग 2 किस्म की होती है, एग्स की फोस्टरिंग होती है, उसके बाद होती है चिक्स की फोस्टरिंग। ये दोनों फोस्टरिंग जो आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपके बर्ड्स की प्रोडक्शन जो बढ़ जाएगी। इसमें आपके पास फोस्टर पेयर होना जरूरी है। अच्छे फोस्टर पेयर तैयार करें। उनसे अच्छे फोस्टर पेयर से मतलब ये है कि ऐसे फोस्टर पेयर जिनको आपने टेस्ट किया हुआ है, यानी कि वो जो इंक्यूबेशन है वो अच्छी करते हैं, बच्चे अच्छे पालते हैं, प्लकिंग नहीं करते, बच्चों को मारते नहीं है, तो आपने उनको टेस्ट कर लेना है। तो जो अच्छे फोस्टर पेयर हैं वो आपने अपने पास रखने हैं और उनसे आपने फोस्टरिंग करवानी है। फोस्टरिंग से आप हर बड़ा ब्रीडर जो है वो फोस्टरिंग करवाता है और इससे या वो हैंड फीड पे बच्चों को उठाते हैं या वो जो है वो एग्स को भी इवन मशीनों में इंक्यूबेट करवाते हैं प्रोडक्शन को डबल करने के लिए। प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने लव बर्ड से पैसे कमाने हैं तो मेरे हिसाब से ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बनती है ब्रीडिंग में। तो जिन लोगों ने ये नहीं किया वो ये करें, लाजमी करें, इस चीज को सीखें। फोस्टरिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस और तजर्बे के साथ साथ आप जो है वो अच्छे तरीके से फोस्टरिंग करना सीख जाएंगे। अच्छे फोस्टर पेयर आपने रखने हैं और फोस्टरिंग का सही तरीका आपने सीखना है। इससे आपके लव बर्ड की जो प्रोडक्शन है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। मेरे पास जितने भी पेयर लगे हुए हैं उसका 3 टाइम मेरे पास फोस्टर पेयर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 15 पेयर लगे हुए हैं तो मेरे पास एटलीस्ट 40 जो है वो फोस्टर पेयर लगे हुए हैं। फोस्टर पेयर की रेशियो ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक मेन पेयर लगा हुआ है तो 2 से 3 फोस्टर पेयर उसके लिए आपके पास होने चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आपकी टाइमिंग मैच हो जाती है, आपको सही तरीके से फोस्टिंग करनी आती है, तो बिलीव करें कि आप एक सीजन के अंदर जो है वो 6 से 7 क्लच भी अपने पेड़ से ले सकते हैं। इस सूरत हाल में आपको अपने पेड़ को बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड, बहुत अच्छी खुराक देनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं होता। हर बड़ा ब्रीडर, हर जो लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं जितने भी उनके पास महंगे पेड़ हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है। आपने बर्ड के साथ जो है वो ज्यादती नहीं होने देनी, उसको आपने उसी हिसाब से जो है वो खुराक भी देनी है, उसको एनवायरनमेंट भी देना है, सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। लेकिन फोस्टर पेयर होने से आप 6 से 7 क्लच एक सीजन में एक पेयर से ले सकते हैं अगर आप सही तरीके से फोस्टरिंग करते हैं। नंबर 5 पे जी जो मैंने अपनी टिप जो है वो आपके लोगों के लिए चूज की है वो ये है कि एक मेल के साथ आप मल्टीपल फीमेल्स को लगाएं। इसका भी प्रॉपर तरीका बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। मैं जो नॉर्मली यूज करता हूँ उसमें मैं मेल को जो है वो नहीं निकालता, मैं फीमेल्स को जो है वो निकालता हूँ उनसे क्लच लेने के बाद। क्लच जो है अंडे जो है मैं उनके फोस्टर कर देता हूँ और उसके बाद मैं फीमेल को जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसके अलावा आप मेल को निकाल के भी दूसरे केज में फीमेल के साथ लगा सकते हैं। जैसे भी आपको मुनासिब लगे, फिजिबल लगे, आप उस सिचुएशन के मुताबिक अपना ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो इसका भी प्रॉपर एक तरीका है। पहले आपने अपने पेयर को जो है वो मानूस कर लेना है सारी फीमेल्स के साथ, और जब ब्रीडिंग सीजन आपका स्टार्ट होगा तब आपने एक एक करके अपनी फीमेल्स को उस मेल के साथ लगाना है। इससे भी आपकी जो प्रोडक्शन, आपका जो ब्रीडिंग है वो बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपके पास आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली आपको इफेक्ट करेगी। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये काम आप सीख सकते हैं। हर चीज आपको एक्सपीरियंस से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ ही जाएगी। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं या आप किसी और की वीडियोस देख सकते हैं कि आप एक फीमेल मेल के साथ कितनी फीमेल्स लगा सकते हैं और इसका प्रॉपर तरीका क्या है। 2 तरीके हैं इसके, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं।
मैंने जो है जितने मेरे महंगे पेयर्स हैं, ठीक है, उनमें मैंने एक मेल के साथ 2 से 3 फीमेलों को लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं प्रोडक्शन करता हूँ। इस तरीके से आप उन लोगों के बराबर आ जाएंगे कम पेयर्स के अंदर जिन्होंने 50-50, 60-60, 100 पेयर्स लगाए हुए हैं। उनकी प्रोडक्शन और आपकी प्रोडक्शन अल्टीमेटली एक जगह पे आके बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक डिफरेंट टिप्स यूज करते हैं और उससे आप अपनी प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।